गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना मकान खंडहर बन चुका था। लोग उस जगह को साईं साईं वाला घर कहते थे, क्योंकि वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो, कोई किसी को पुकार रहा हो। कहानी है चंद्रा नाम की एक औरत की, जिसका सपना था मां बनना, पर संतान न होने के कारण वो चली गई थी काले जादू की ओर। उसने तांत्रिकों से साधना की, लेकिन साधना सफल नहीं हुई और उल्टा वो पागल हो गई। गांव वालों ने उसे टोटका करने वाली डायन कहना शुरू कर दिया और एक दिन उसी घर में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते हैं चंद्रा की आत्मा अब भी उसी घर में है और जो भी औरत गर्भवती होकर वहां जाती है वो सुरक्षित नहीं रहती। सालों तक वो घर खाली पड़ा रहा। फिर एक दिन शहर से एक जोड़ा आया, राहुल और सोनाली। राहुल को गांव में नौकरी मिल गई थी और किराए पर वही घर उन्हें मिल गया। सोनाली 8 महीने की गर्भवती थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन तीसरे दिन रात को कुछ बदला। सोनाली ने देखा आईने में कोई खड़ा है, उसके पीछे एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा जल चुका है। वो चिल्लाई, राहुल देखो कोई है। वो औरत वही। राहुल ने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। डॉक्टर आए, बोले गर्भ के समय ऐसा भ्रम होता है, चिंता की बात नहीं है। पर सोनाली की सास उस घर को पहचान गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह वही घर है चंद्रा का। उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली। अब वो तुम्हारे बच्चे को मांगने आई है। सोनाली डर गई। वो मां बनने वाली थी, लेकिन अब उसे अपने बच्चे की जान की फिक्र सताने लगी। घर में नवरात्रि की चौकी रखी गई। हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, दीपक जलाना, हवन। सोनाली ने पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा शुरू कर दी। लेकिन चंद्रा की आत्मा अब और भयानक रूप में प्रकट होने लगी। कभी खिड़की पर खड़ी दिखती, कभी बर्तन गिरते, कभी सोनाली को लगने लगता कि कोई उसका पेट छू रहा है। एक दिन सोनाली ने सपना देखा, चंद्रा बोल रही थी, ये बच्चा मेरा है, तू सिर्फ जरिया है। अब सब्र की सीमा पार हो गई थी। अष्टमी की रात, आखिरी आरती के समय, तभी अचानक एक तेज तूफानी हवा घर में चली। आरती की थाली जमीन पर गिर गई। दिए बुझ गए और वहां प्रकट हुई चंद्रा की आत्मा। भयानक चेहरा, जलती हुई चमड़ी, लाल आंखें और डरावनी हंसी। मुझे मेरा बच्चा दो। सोनाली कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बुझी हुई आरती की बाती को फिर से जलाया। मूर्ति के सामने खड़ी होकर जोर से बोली, हे मां दुर्गा, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आज चंद्रा की मुक्ति कीजिए। अचानक मां दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। पूरा कमरा चमक उठा और चंद्रा की आत्मा जोर से चीखी, मां मुझे माफ कर दो, मुझे मुक्त कर दो। और वो जलकर राख हो गई। कुछ ही दिन बाद सोनाली ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई और जैसे मां दुर्गा की ही छाया हो। अब गांव में सब कहते हैं, जहां सच्ची श्रद्धा हो वहां काला जादू नहीं टिकता, और जहां मां दुर्गा का नाम लिया जाए वहां अंधकार की कोई जगह नहीं।